हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो अभी एक बार हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब रीजनिंग का एक तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो भी दा पंडित का मॉक हुआ था, जो शायद से आज शाम तक अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो रीजनिंग पूछ रखी है, इसका करते हैं हम एक बार एनालिसिस, क्या कुछ आ रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ while but lately you have been feeling unfulfillment and disconnected from your partner. You can't seem to muster up the enthusiasm for the things you used to enjoy together, and you find yourself wondering if you are just going through the motions. You have been thinking about the reason why you started dating your partner in the first place, and you realize that those reasons don't seem an important to you anymore. You are torn between your commitment to your partner and your growing feelings of disconnection. You know that breaking up would be difficult for both of you, but you are not sure if staying in the relationship is the right decision for you. What you do? तो इसका मतलब पूरी समरी ये कह रही है कि ये कह रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप भी होना चाहता है और ये काफ़ी मुश्किल भी है तुम्हारे दोनों के लिए। और तुम श्योर भी नहीं हो कि तुम बाद में एक दूसरे के बिना रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, तो ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही भी है या भी नहीं है। तो उस केस में अब तुम करोगे क्या? पहला है एंड द रिलेशनशिप। ये तो सरेआम गलत हो जाए कि इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को एंड कर दिया। स्टेटमेंट कह रही है कि तुम आपस में एक साथ भी रहना चाहते हो, लेकिन तुम ब्रेकअप भी करना चाहते हो। फिर ट्राई टू रिकिंडल द स्पार्क इन द रिलेशनशिप बाय प्लानिंग रोमांटिक गेटवेज नहीं। नेक्स्ट, स्टेइंग इन द रिलेशनशिप आउट ऑफ ऑब्लिगेशन और कन्विंस इवन इफ इट मीन सेक्रीफाइस फॉर योर ओन हैप्पीनेस नहीं जाएगा। हैव एन ओपन एंड होनेस्ट कन्वर्सेशन, यानी कि खुल के बात करनी अपने पार्टनर के साथ और फीलिंग शेयर करनी। अबाउट कंसर्न वर्क टुगेदर टू डिसाइड टू बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि तुम दोनों को म्यूचुअल तुमने डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है? प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो यानी कि 37 प्लस का मतलब डिवाइड बाय 7, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 49, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस 368, प्लस का मतलब डिवाइड बाय 23 और बाहर ब्रैकेट है, तो प्लस का मतलब डिवाइड बाय 3। तो 7 से 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 49, 4 21 और 4 25 गुणा 2, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 518 ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 23 एकम 23, कैरी बच गई 1 3, तो 16 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 8 और 6 14, 1 2 3, 534। अब डिवाइडेड बाई 3, तो इससे काटेंगे कितना आएगा? 3 एकम 3, 2 कैरी, 3 7 21, 3 8 24, तो 178 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके डायरेक्ट तुम क्या करा करो, जो ये लेटर दे रखे हैं लेटर के बजाय तुम डायरेक्ट नंबरिंग दे दिया करो। तो आई का मतलब 9, जे 10, एन 14, ओ 15, आर 18, यू 21। और नीचे क्या दे रखा है? एस 19, आर 18, एन 14, एम 13 और जे 10 और जी 7। अब डायरेक्ट लास्ट वाला लिख लो, क्या दे रखा है? ये 1, फिर 4, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 19। इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? 9 का उल्टा क्या होता है? हमें पता है कि 18 होता है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, उल्टा निकालने के लिए टोटल सम क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो इसलिए 9 प्लस 18 क्या होता है? 27। तो लेकिन यहाँ दे रखा है 19, यानी प्लस 1 हो रहा है, इसलिए 10 का उल्टा कितना होता है? 17। तो 17 में क्या हो रहा है? प्लस 1। तो यानी कि हर एक के अंदर ये फॉलो कर रहा है कि उल्टा मतलब कि उसका रिवर्स ऑर्डर और साथ में प्लस 1। इसी तरीके से 1 का उल्टा कितना होगा? 26 और प्लस 1, तो ए आ जाएगा। 4 का उल्टा कितना होता है? 23 4 27, 23 प्लस 1 24, ए एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से 9 का उल्टा क्या होता है? 18, 18 9 27 प्लस 1 यानी 19 आ जाएगा। तो अब ये देखो ऑप्शन कट गए, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। साथ के साथ ऐसे काटते चला करो। और 12 का उल्टा क्या हो जाएगा? 15, 15 12 27 प्लस 1 यानी 16। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया। नहीं, ये भी दे रखा पी पी यहाँ भी है। अब इसी तरीके 14 13 27 प्लस 1 यानी कि एन, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। तो ए एक्स पी एन आई हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ।
अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मतलब क्या है, एल वाइफ है एम की, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई है, यानी एम भाई है एन का, प्लस का मतलब क्या है, एन डॉटर है किसकी, ओ की, इज इक्वल टू का मतलब क्या है, फादर है, यानी ओ फादर है किसका, पी का, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल। तो अब ओ एल का क्या लगा, तो यानी कि ये लगा इसके हस्बैंड का फादर, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकल रेजिडेंट है हैव कंप्लेंट दैट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर हैज इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन इन द एरिया। ये कह रहा है कि एक लोकल रेजिडेंट है जहाँ पर एक नया फ्लाईओवर बना है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फ्लाईओवर शुड बी डिमोलिश्ड, क्या हम उस फ्लाईओवर को तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है द रेजिडेंट शुड बी रिलोकेटेड टू अ डिफरेंट एरिया, नहीं कि पूरा का पूरा गांव गांव में उठ के चला जाएगा, नहीं। तो ये कह रहा है नॉइस रिडक्शन मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द फ्लाईओवर, तो ये एक लास्ट कोर्स बचा जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यानी कि ओनली टू फॉलो कर देगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, अब देखो इसके अंदर सेम काम करना है, नंबरिंग देनी है लेटरों की, तो यानी कि 6, 10, N 14, R 18 और P 16, T 20, W 23, 1, 24, 2, 6 और 10, 12, 16, 20 और 24। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 6, 4, 10, 16, 4, 20, 4 + 4, 12, 4, 16, यानी हर एक में 4 4 ऐड हो रहा है, और इसमें +4, इसमें +3, इसमें +4, तो यानी कि हर एक में +4 ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ये +3 ऐड हो रहा है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यही केस इसका अलग हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये कह रहा है कि +3 ऐड हो रहा है, तो +3 नहीं आएगा यहाँ पे, तो यही एक डिफरेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सातवां। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या, सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंस चेक करना, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेते हैं, या कुछ ऐड हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं इसलिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो पहले इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8, 9, 1, 3, 1, 1, 7, 3, डिफरेंस कितना है, 11 में से 9 गए 2, और 12 में से 8 गए 4, 42 का, 3 में से 1 गया 2, 7 में 3 गए 4, 42 का। अब इसी तरीके से इसमें डिफरेंस कितना है, 9 में 7 गए 2, 10 में 6 गए 4, 42 का, 11 में से 9 गए 2 और 4, 42 का, और इसमें 7 में से 5 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से गया 4, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 4, लेकिन ये देखो हर एक में क्या हो रहा है, 42 42 हो रहा है, लेकिन एक यही ऑप्शन है जिसमें 41 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। नेक्स्ट है आठवां। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम एट द फोर्थ पोजीशन, डिक्शनरी वर्ड के अंदर फोर्थ पोजीशन पे कौन सा सेंटेंस आएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि पहले पी तो हर एक में है, फिर ए भी हर एक में है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है जो सबसे पहले लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा, तो यानी कि इसमें YRTRTC, तो यानी पहले सी आएगा, तो यानी कि पहला वर्ड ये हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा आएगा, R 18 T 20 होता है, तो पहले अब आर आएगा, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, और इसके बाद टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, लेकिन I 9 होता है, N 14 होता है, तो पहले ये 9 आएगा, यानी कि दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे पार्टनर आएगा। अब चौथे की बारी है, अब चौथे पे PAT और PAT, अब ये आई है, ये टी है, ये 9 है, ये 20 है, तो पहले 9 आएगा, तो ये चौथे पे ये आ रहा है, तो ये मेरे से पूछा था कि पेशेंट जो है वो चौथे पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 17, 37, एक्स, 109, 165 और 237, अब ये दे दिया। अब इसके अंदर हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे कितने का डिफरेंस है, 7 में से 5 गए 2 का, 13 में से 6 गए 7 का, 15 में से 9 गए 6, 5 56, और इसमें 7 में 7 गई 0, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्या लग रहा है, 20 कैसे आ सकता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, 20 आ जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 56, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72। अब इस तरीके से आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर -6 यानी 36 माइनस 6 यानी कि 30।
तो यानी कि 37 में 30 से ऐड करेंगे क्या आएगा, 7, 3 3 से 67। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यू आर वॉकिंग डाउन अ busy street on a sunny afternoon when you hear a loud crash followed by the sound of a child crying. You turn around to see a young boy, probably around 8 से 10 year old, lying on the ground next to his bicycle. He appears to have fallen off his bike and scraped his knee. तो यानी कि वो बाइक से गिर गया और उसकी जो घुटना है वो छिल गया। अब कह रहा है द चाइल्ड इज विजिबल शेकन एंड क्राइंग, वो काँप रहा है और रो भी रहा है। द नी इज ब्लीडिंग, नी से खून भी निकल रहा है हल्का हल्का। सेवरल पीपल आर पासिंग बाय, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि साइड से गुजर रहे हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा रुक के। तो अब इस केस में अब तुम क्या करोगे, इग्नोर करोगे उस चाइल्ड को? नहीं। कॉल द चाइल्ड पेरेंट्स और गार्डियंस इमीडिएटली? नहीं। स्कोल्ड द चाइल्ड, चाइल्ड को डांटोगे? नहीं। अब बचा लास्ट क्या, अप्रोच द चाइल्ड कामली, कि चाइल्ड पहले एक तो रो रहा है, ऊपर से डरा डरा भी हुआ है वो, तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे आराम से कामली और उसे कंफर्ट करेंगे और उसकी इंजरी को हम ठीक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोच द चाइल्ड। नेक्स्ट है 11वां। अब इस केस में क्या हो सकता है, अब ये दे रखा है 18, 7, 51, 25, 9 और 73। अब इस ऐसे जो इस तरीके के जो पेयर आते हैं, इस तरीके के पेयरों को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं? या तो हम ऐसे केस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करने के बाद अब क्या हमें वो सही लग रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें कि उसका डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डिफरेंस सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही ठीक हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा चला जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। तो हम एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि मान ले 18, ये 73 है, 73 किस तरीके से आ सकता है, मान ले 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2500 का 100, और 73 घटाएंगे कितना आएगा, 27। तो यानी कि हम जो बीच बीच वाली टर्म है इसका हम 3 टाइम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट वाली टर्म में क्या आ जाएगा, 18 4 जा 72 माइनस 7 तिया 21, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72 माइनस 21। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 7 में से 2 गया 5। तो यानी कि ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। अब ये कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, 14 है। 14 तिया 14 तिया नहीं, 14 चौक आएगा ना, 14 चौक 56, क्योंकि 4 टाइम कर रहे हैं, माइनस 5 तिया 15। 6 में से 5 गया, एक 5 में से 1 गया 4, ये को ये सेटिस्फाई कर गया। और पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये तो वैसे ही नहीं आया, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 25 दे रखा है और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट ये भी 21 ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं था जो सेटिस्फाई कर रहा था। नेक्स्ट है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि ऑल बाइक, सारे की सारी बाइक जो है वो ट्रक है। नो बाइक इज कार, नो बाइक इज कार, सम कार आर ऑटो, सम कार आर ऑटो। तो अब कह रहा है सम बाइक आर ऑटो, सम बाइक आर ऑटो हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जब कार ही नहीं है तो ऑटो कैसे हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। नो ट्रक इज एन ऑटो, नो ट्रक इज एन ऑटो, तो ट्रक का और ऑटो का कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। नो बाइक इज अ ट्रक, नो बाइक इज अ ट्रक, क्यों, ये तो पहले ही दे रखा है कि सारी की सारी बाइक है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो कंक्लूजन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो एरो के साइन देखने थे, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में है। तो इसी तरीके से ये एरो इधर है, तो लास्ट वाले में भी ये एरो नीचे की तरफ आएगा ना कि ऊपर की तरफ। तो ये गलत, ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत, और लास्ट ऑप्शन तो वैसे हैं। क्यों, क्योंकि इसके एरो का साइज वो है, जो शेप वो चेंज हो चुकी है। तो यानी कि अब सिर्फ बचा कौन सा था, सेकंड ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये है लेटर दे रखे, मतलब 6, 3, 4, एक्स और 8। अब 3 किस तरीके से आ सकता है, क्या सोच सकते हैं हम इसके बारे में। मान लो डिफरेंस चेक करते हैं हम, 6 - 3 + 1, हमें पता नहीं क्या आएगा।
तो -3 + 1 आ गया। तो इस तरीके से तो यानी कि ये तो कोई सेट बैठ ही नहीं रहा। तो और क्या सोच सकते हैं, और हम ऐसे भी करके देख लेते हैं। मान ले 6 4 -2 +4। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें -2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो और क्या कर सकते हैं अब हम इसके अंदर। अब 6 है, हमें पता है कि 6 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 5 पे। तो यानी कि सिर्फ 13 दे रखा है, यानी 3.5 गुना हो जाएगा ये। और 6 × 5 = 30। और नेक्स्ट है 3 है, और अगला जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 4। अब 4 कैसे आएगा ये, 3 + 1, क्योंकि ये हमें किस तरीके से कर रहे हैं। 3 + 1 4। अब अगला 0.5 आ गया, +1 कर दिया। अब अगले में हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.5 से। तो 1.5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 60। तो 60 का मतलब 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे +1 करा था, अब यहाँ पे करेंगे हम +2। तो यानी कि क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6, यानी कि एफ। एफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, नंबरिंग दे देंगे हम। 19 4 17 8, 23 1 19 7, 1 24 21 6, 5 21 23 5, 9 18 25 और 4। अब इसके अंदर जहाँ तक क्या लग रहा है, 19 +4 +4 +4 +4, 9 और 4 13 होता है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, अब बच गए दो। अब इसमें -3 3 हो रहा है, -3 -3 -3 -3 -3। तो 18 में से 3 गए, 15। तो यानी कि ओ आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, सी तो वैसे ही गलत हो गया। तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुड गवर्नमेंट क्लोज डाउन लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या गवर्नमेंट को जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर है, क्या उनको बंद कर देना चाहिए। आर्गुमेंट क्या है, नो, ऑल एम्प्लॉयज विल लॉस देयर जॉब सिक्योरिटी एंड अर्निंग। तो ये आंसर ठीक होएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी तो जितने भी एम्प्लॉयज थे वो जॉब से हट जाएंगे, सिक्योरिटी, उनकी अर्निंग जो थी वो सारी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यस इट इज़ है, यस इन अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड द रूल इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तो बहुत ही एक्सट्रीम केस की बात कर रहा है कि यस इन अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड का जो इसका आंसर दे रखा है, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब कि चाउस। तो प्लेसिड का ये क्या दे रखा है, हम इन्होंने एंटोनिम दे रखा है। तो प्लेसिड जो होता है, प्लेसिड का मतलब क्या होता है बेसिकली, प्लेसिड होता है काम, यानी कि धैर्य, धैर्य रखना। और इसी तरीके से अगला है मैग्नेनिमस। अब मैग्नेनिमस है, मैग्नेनिमस का उल्टा क्या हो जाएगा, मुनिफिसेंट, मेलिवोलेंट, जेनरस या फिर मेटिकुलस। तो मैग्नेनिमस का उल्टा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्ड है तो मेलिवोलेंट हो जाएगा। मेली जो वर्ड होता है ये नेगेटिव के लिए आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलिवोलेंट। क्योंकि मैग्नेनिमस एक तरीके का तेरा काइंड होता है, काइंड बंदा, जेनरस बंदा। और नेक्स्ट है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है 221 किस तरीके से बन सकता है, ये एक तरीका है। पहला ही दिमाग में हमें क्या आ रहा है, क्योंकि देखो लास्ट में 21 दिख गया, 21 दिखना और ऊपर 11 दिख गया, तो हमें क्या दिख रहा है कि वो स्क्वायर हो रहा है उस चीज़ का, यानी 11 का स्क्वायर 121। और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100, ऐड करेंगे 221। 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। तो आंसर आएगा 193। अब इसी तरीके से 13 का स्क्वायर 169। और 250 में से इसे घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 14 में 6 गए 8। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट है 19। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेकंड वाला जो डब्बा होता है ना, जब भी ये 5 डब्बे आए तो वैसे उस केस में हम सेकंड वाले डब्बे को थर्ड से रिलेट करेंगे, और थर्ड वाले डब्बे को हम, जो ये थर्ड वाला डब्बा होता है इसको हम नेक्स्ट वाले से रिलेट करेंगे। तो अब इसमें सी की पोजीशन है यहाँ चली गई, तो इसी तरीके से अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे, एक को छोड़ के ऑल्टरनेट वाले को। तो अब ये डी की पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ आएगी तो यानी कौन सा ऑप्शन है, एक ये है एक ये है,
ये गलत, ये ठीक है, और एक लास्ट वाला है। और फिर और क्या देख सकते हैं हम, अब हम 3 की पोजीशन कहाँ आ रही है, बीच में। इसी तरीके से एरो की पोजीशन कहाँ आएगी, बीच में। अब एरो की पोजीशन बीच में आएगी तो एरो की पोजीशन वाला बीच में तो एक ही ऑप्शन है जो कि चौथा है। नेक्स्ट है 20वां। अब ये वर्ड दे दिया। अब ये कह रहा है कि इन वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, कितने बनेंगे लेफ्ट टू राइट बन के। ओ पी पी ई एन एच ई आई एम ई आर। पहले हम इन्हें नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें बोल रहा है फर्स्ट यूज करना है ओ, थर्ड यूज करना है पी, फिफ्थ यूज करना है एन, और सेवन्थ यूज करना है ई। अब इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, एक तो बन जाएगा ओपन, एक बन जाएगा पियोन, एक बन जाएगा वर्ड नोप, एन ओ पी ई, और एक वर्ड बन जाएगा पोन, पी ओ एन ई। जो ये बेसिकली ये वर्ड होता है ना पोन। अब ये जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, मक्के की रोटी। ये होती है मक्के की रोटी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 बनेंगे, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये दे दिए। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एम स्पेस क्यू एस के ए बी एस एम ए बी एस और क्वेश्चन मार्क टोटल। अब हम ये देख लेते हैं कितने हैं। एक बार ये ए लिख देता हूँ, कहीं ये क्यू समझ जाओ तो। ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं। 18 हैं, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, छः छः के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एम के बाद ए आ रहा है, एम के बाद ए आ रहा है, फिर यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, एस के बाद के आ जाएगा, एम ए क्यू बी एस के। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए बी एम क्यू, ए बी एम क्यू के क्यू के, यानी पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट है 22वां। अब इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज गिवन है, तो अब हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल जो है स्टडी कर रहे हैं, ओनली वर्ड लगा दिया इन्होंने, क्या लगा दिया, ओनली द हिंदू, द टाइम और द टेलीग्राफ, यानी कि सिर्फ अकेले अकेले, यानी कि 51 द हिंदू वाले, 36 द टाइम्स ऑफ इंडिया और 42 द टेलीग्राफ। तो कितने हो जाएंगे, 51 42 और 36, 6 7 8 और 1 9, 5 4 9 और 3 12, तो 129। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23वां। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही होगा कि माइनस और मल्टीप्लाई को जब हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो माइनस मल्टीप्लाई जब हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो उस केस में क्या होएगा, मान ले 13, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 13 मल्टीप्लाई की जगह माइनस 3 प्लस 45 अपन 5 गुणा 7। तो 5 निम 45, 7 निम 63 और 13, 13 माइनस 3 10, तो ये कितना आएगा 73। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 83। तो हमसे पूछा क्या है, विल नॉट बी करेक्ट। ये देखो विल नॉट बी करेक्ट। अब इसमें गलती पता है क्या होती है, अब मान लो मैं सेकेंड ऑप्शन उठा लेता, पहले के बजाय सेकेंड ऑप्शन उठाता, तो क्या आता, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 प्लस 18 बाई 3, 3 6 जा 7 पंजे 35 माइनस 5 प्लस 6, तो 30 प्लस 6 क्या आता, 36। अगर हम यहाँ क्वेश्चन ना पढ़ते तो ये 36 मार के हम आगे चले जाते, तो मतलब क्या हो जाता, वही क्वेश्चन गलत हो जाता। तो तभी यहाँ पे 65% बंदों का ये सही है, क्योंकि वो सोचे कि करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख रखा था विल नॉट करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा 73, लेकिन दे रखा 83, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 24वां। अब ये दे रखा है 18 406 24 721 और 28 क्या आएगा। क्या लगता है इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है 406। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 324। 324 आएगा, प्लस अब हम आगे 18 का आधा कर देंगे तो क्या आएगा, 18 का आधा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 निम 18, 9 का स्क्वायर 81, 4 और 1 5, 8 और 2 2 2 3, यानी प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इसी तरीके से 24 का स्क्वायर क्या आएगा, 576, प्लस 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1। तो 144 प्लस 1, 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12, 5 6 721। इसी तरीके से अगला हमारा 28 क्या आ जाएगा, 28 का स्क्वायर क्या आता है, 784 प्लस 28 का आधा 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1।
6 और 4 10 और 1 11 और 9 8 17 और 1 18 7 8 9 981 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 25वां। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, 6 स्टूडेंट दे दिए इन्होंने ए बी सी डी ई एफ, स्टैंडिंग इन फेसिंग नॉर्थ, नॉथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ। ये कह रहे हैं बट नॉट नेसेसरी इन दी सेम सीक्वेंस, कह रहा है ए इज एट द कॉर्नर। ये लो जी, ए कॉर्नर पे बैठा है, 1 2 3 4 5 6। दो केस बना लेते हैं, क्या पता कौन से कॉर्नर में बैठा है। 1 2 3 4 5 6, मान ले ए यहाँ बैठा है और ए यहाँ बैठा है। फिर कह रहा है ए इज एट कॉर्नर एंड एफ इज बिसाइड हिम, तो एफ उसके पीछे है। तो यानी कि एफ उसके पीछे, तो ए के पीछे तो एफ इधर आएगा, तो ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है बी इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ, अच्छा बी है वो इमीडिएट राइट है किसके, ई के, ई के इमीडिएट राइट है बी। और फिर कह रहा है बी इज एट सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 सेकंड प्लेस पे यहाँ और इसके पीछे ई बैठा है। कह रहा है सी इज नॉट बिसाइड एफ, सी एफ के पीछे नहीं है, तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, सी इज नॉट बिसाइड एफ, हाँ तो डी आ जाएगा। अब कह रहा है हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट हैंड, हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, तो ये बैठा है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये रीजनिंग आ रखी थी दा पंडित मोक की, तो इसको कर लेना सोल्व। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।